आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को दी मकर संक्रांति की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। बीआरए से एमएलए कौशिक रेड्डी को जमानत हासिल हो गई, हुजराबाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मजलिस अराकीन असेंबली ने उड़ाई पतंग, बच्चों में पतंगे की गई मुफ्त तकसीम। बीवी से खुला का सदमा, शाहीन नगर में एक नौजवान ने की खुदकुशी, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को मकर संक्रांति की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी मुबारकबादी के प्याम में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि ये त्यौहार आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली बिखेरेगा और हुकूमत नई अज़म व हौसले के साथ आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहेगी। जगतियाल के बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी को करीमनगर वाक़े के सिलसिले में ज़मानत दे दी गई है। पीर की रात कौशिक रेड्डी को जुबली हिल्स पर वाक़ उनकी क़यामगाह से गिरफ़्तार किया गया था। जगतियाल के एमएलए संजय ने कौशिक रेड्डी के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। आज कौशिक रेड्डी को अदालत में पेश किया गया था और उन्हें अदालत ने मशरूत ज़मानत दे दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि हम मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं, अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలను ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం, ఎటు పరిస్థితిలో భయపడేదే లేదు, ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం। మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి, ఇలా అమ్ముడు పోయిన ఎమ్మెల్యేని అమ్ముడు పోయినవని అడిగితే కూడా ఇలా తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేస్తున్నారంటే ఎంత బాధాకరమో ఇది ఆలోచన చేయండి। ఇలా పండుగ పూట ఇలా అరెస్ట్ చేసి ఇంట లేకుండా చేయడం ఎంత। జై తెలంగాణ। ఎటు పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి అక్రమ అరెస్టులకి భయపడేది లేదు। ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం, ఖచ్చితంగా అడుగుతూనే ఉంటాం। ఎటు పరిస్థితిలా భయపడే। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर और बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली हरीश राव को आज सुबह घर पर नज़रबंद कर दिया गया। कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के तनाजुर में मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र साबिक़ वज़ीर को घर पर नज़रबंद किया गया। हैदराबाद परेड ग्राउंड पर 3 रोज़ा काइट फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। 13 से 15 जनवरी तक संक्रांति तकारीब के सिलसिले में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 16 ममालिक के तकरीबन 14 पतंगबाज इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। हम अक़साम की पतंगें फ़िज़ा में उड़ती हुई देखी गई। आवाम की बड़ी तादाद भी पतंगबाजी को देखने के लिए जमा हुई थी। नंदियाल टोल गेट के पास मंगल की सुबह के अवलिन सातों में बस में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि ये बस हैदराबाद आ रही थी। हादसे के वक्त बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे, तमाम मुसाफिरीन को पहले ही बस से नीचे उतार लिया गया था। मुसाफिर ने कहा कि टायर के फटने के बाद आग लगनी शुरू हुई थी। ड्राइवर की मुस्तैदी से मुसाफिरीन को नीचे उतारा गया। बाद में फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और फिर आग पर काबू पाया गया।
रंगारेड्डी जिले नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के पोपलागुड़ा में पद्मनाभा स्वामी मंदिर के पास सुनसान इलाके से जोड़े की लाशें दस्तयाब हुई हैं। मुकामी पुलिस के मुताबिक बच्चे जब यहां खेलने आए थे, उन्होंने एक मर्द की लाश देखकर मुकामी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जब मुकामी वाक़े पर पहुंची तो 7 मीटर के फासले पर एक खातून की लाश नीम बरहना हालत में पाई गई। दोनों का कत्ल सर पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए किया गया। राजेंद्र नगर डीसीपी श्रीनिवास ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। ये भी शुबा किया जा रहा है कि खातून का कत्ल करने के बाद मर्द का कत्ल किया गया। खुदकुशी के जाविये से भी तहकीकात की जा रही है। पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड को भी मुकामी वाक़े पर तलब कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि मकतूल शख्स मजदूर पेशा नज़र आ रहा है। उसके सीने पर ओम का निशान भी पाया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और मुख्तलिफ जावियों से इस कत्ल की तहकीकात की जा रही है। अलवाल पुलिस स्टेशन के हदूद में हकीमपेट रोड के पास सड़क अबूर करने वाले शख्स को बचाने के दौरान 2 व्हीलर्स उलट गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के मंचिलियाल ज़िले के बेल्लमपल्ली के पास हुए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और उनके शौहर शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र गाजू और उनकी अहलिया हैदराबाद से कागज़ नगर जा रहे थे कि तेज़ रफ्तार लॉरी ने उनकी कार को टक्कर दे दी। कार के अगले हिस्से में परखच्चे उड़ गए। हादसे में खातून की मौत हुई है, जबकि मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। बीआरएस रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव ने संक्रांति के मौके पर निकलिस रोड पर अपने हामियों के हमरा पतंगबाजी करते हुए काफ़ी देर तक लुत्फानंदोज हुए। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास यादव ने रियासत की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करने के अलावा किसानों के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी फसलों की कटौती के बाद उन्हें वाजिबी कीमत हासिल होगी। उन्होंने बताया कि संक्रांति त्यौहार दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निहायती जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हर त्यौहार को और ख़ास कर तेलंगाना तहज़ीब पर मुबनी त्यौहारों के मौके पर बड़े पैमाने पर फंड्स जारी किया करते थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद हलके के भीमा देवरापल्ली के मंडल में वीरभद्रा स्वामी मंदिर के दर्शन किए। पूनम प्रभाकर ने बताया कि संक्रांति त्यौहार किसानों का त्यौहार है और मेरी किसानों से नेक तमन्नाएं हैं कि संक्रांति त्यौहार उनकी ज़िंदगियों में खुशियां लाए और उनकी उगाई गई काश्त से उनको भरपूर ताउन हासिल हो और भरपूर फ़ायदा मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के मौके पर आवाम से जो वादे करती थी, इसे पाए तकमील कर रही है। ख़ास कर 6 ज़मानतों पर अमलावरी करते हुए ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात की ज़िंदगियों में खुशहाली लाई गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुकामी दर्जात के इंतखाबात के लिए कांग्रेस बिल्कुल तैयार है।
BRA سکون خان ساز کونسل کے کویتا نے ریاست کی عوام کو سنکرانتی تہوار کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار تلنگانہ میں نہایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. کوئی پتنگ بازی کرتے ہوئے لطف اندوز ہوتا ہے تو کوئی کئی اقسام کی مٹھائیاں تیار کرنے میں مصروف رہتا ہے تو کئی خواتین اپنے گھروں میں رنگ برنگے ڈیزائن کی رنگولی تیار کرتی ہیں. کہ کویتا نے سنکرانتی تہوار اپنے حیدرآباد کے قیام گاہ پر مناتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے رنگ برنگی ڈیزائن کیے اور پارٹی کے قائدین اور ان کے حامیوں سے ملاقات کرتے ہوئے سنکرانتی تہوار کی مبارکباد پیش کی. تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع کے چیویملا منڈل کے گروگرام تانڈا گاؤں میں ایک افسوسناک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا. اتوار کی رات ایک شخص کو اس کی 2 بیویوں نے مبینہ طور پر شدید غصے کے عالم میں مسل سے حملہ کر کے قتل کر دیا. یہ واقعہ آدھی رات کے قریب پیش آیا جس نے پورے گاؤں کو صدمے میں مبتلا کر دیا. واقعے کی اطلاع مقامی لوگوں نے پولیس کو دی جس کے بعد پولیس فوری حرکت میں آئی اور جائے وقوع پر پہنچ گئی. پولیس نے دونوں خواتین کو موقع پر ہی حراست میں لیا اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا. ابتدائی تحقیقات کے بعد پولیس نے بتایا کہ قتل کی وجوہات جاننے کے لیے مزید چھان بین کی جا رہی ہے. فی الحال پولیس نے کیس درج کر کے معاملے کی تفصیلات جمع کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. زمزم کالونی شاہین نگر میں ایک نوجوان نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی. اطلاع ملتے ہی بالاپور پولیس مقام واقعے پر پہنچ گئی اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم منتقل کیا گیا. متوفی حسیب الدین کا 2 ماہ قبل اپنی اہلیہ سے خلا ہوا تھا جس کے بعد وہ غمزدہ تھا. شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس صدمے کی وجہ سے حسیب نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی. پولیس نے اس سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے متعلقہ حلقوں میں کائٹ فیسٹیول کے تحت بچوں میں پتنگیں تقسیم کی. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ آخت پورہ جعفر حسین معراج نے پرانی حویلی دبیل پورہ میں واقع پتنگ اسٹور کی جانب سے بنائی گئی خصوصی پتنگوں کی تقسیم عمل میں لائی. ان پتنگوں پر قائدین مجلس کی تصاویر چھپی ہوئی ہیں. دبیل پورہ نالے پر واقع محمد اقبال اینڈ سنس پتنگ اسٹور پر ہر سال مجلسی قائدین کی تصاویر چھپی پتنگیں تقسیم کی جاتی ہیں. اس موقع پر متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر علمدار والا جاہی، سنتوش نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد مظفر حسین کے علاوہ ریاض چھوٹو اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. آج ڈبل پورہ نالے کے بازو میں ایک چھوٹو پتنگ شاپ ہے، کافی پرانی قدیم بڑی دکان ہے. انہوں نے الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نقیب ملت اور حبیب ملت کی فوٹو ڈال کے کافی پتنگیں لاکھوں کی تعداد میں بنائے ہیں اور اس کو سیل کر رہے ہیں. مگر آج انہوں نے بچوں کے لیے مفت پتنگوں کا بٹوارہ کیا ہے، بانٹا ہے، جس کے لیے مجھے بلایا گیا تھا. الحمدللہ میں خود گیا ہوں. بچوں کو پتنگاں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو چاہنے والے ایک عجیب ہوتے ہیں. وہ لوگ دل سے چاہتے ہیں، جس کی آپ نے دیکھا مثال کہ تمام پتنگوں کے اوپر اسد صاحب اور اکبر صاحب کی فوٹو ڈال کے وہ پتنگوں کو نہ صرف فری ڈسٹریبیوٹ کیے بلکہ وہ آئندہ سیل بھی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے سعید آباد ڈویژن پسالہ بستی میں منعقدہ کائٹ فیسٹیول میں حصہ لیا اور پتنگ بازی بھی کی. سمن گوڑ اور ان کے احباب کی جانب سے اس کائٹ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا تھا. اس موقع پر سمن گوڑ کے علاوہ ناگراج گوڑ، کپل اگروال و دیگر بھی موجود تھے.
नाज़रीन रूबी न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नज़र डालेंगे। दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर देखी जा रही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज रिताला असम्बली हल्के के मुकामी लोगों से मुलाकात की और आवाम की मुख्तलिफ मसाइल की समाअत भी की। राहुल गांधी को मुकामी लोगों के साथ नाश्ता करते हुए भी देखा गया। इस बार दिल्ली में कांग्रेस भी अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। पिछले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। बीजेपी के सिर्फ 7 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस बार कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आप पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर हैं। टेक्नोलॉजी और मवासिलात की पार्लिमानी कमेटी के सदर नशीन निशिकांत दुबे ने बताया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ मुबैना गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खिलाफ मीटा के CEO को सम्मन जारी करने का फैसला किया गया है। मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने बताया कि कोविड के बाद NDA हुकूमत के खिलाफ मीटा की तरफ से गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाए गए थे। मुल्क में अवामी बरहमी का भी इल्ज़ाम लगाया गया था। उसी को देखते हुए मीटा को सम्मन जारी करने का फैसला किया गया है। हम चाहते हैं कि मीटा के ज़िम्मेदार मार्क ज़ुकरबर्ग इस सिलसिले में माफ़ी मांगे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर राय दहिंदों में बेडशीट और ऐनकें बांटने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए बेडशीट के साथ साथ रकम भी बांटी गई है और ये इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। जवाब मिले के नाम पर तखरुरनामे हवाले किए जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि बाज़ पुलिस ओहदेदार इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को आज खुद इसकी तहकीकात करनी चाहिए। मैंने आपको दिखाया कि खुद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करके बताया कि उसने चश्मे बांटे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। उसके पहले रुपया बांटा उसने। तो जॉब के लिए वो दे रहा है, पत्र दे रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम जब तक ये DM और SHO ये पुलिस के अधिकारी यहाँ पे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी प्रवेश वर्मा के खिलाफ। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से प्रयास भी किया, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने जब भी हमने उनसे जाके मुलाकात की, उन्होंने एक्शन भी लिया। लेकिन जिन लोगों से वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो आप देखिए कि पुरानी फिल्मों में जो दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी मालिना ने आज कालकाजी असम्बली हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी मौजूद थे। आतिशी का मुकाबला कांग्रेस की अलका लांबा से है। कालकाजी से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा भी आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुकी हैं। इस मौके पर कांग्रेस के मुकामी लीडर भी मौजूद थे। पर्चा नामजदगी के अदखाल के बाद मीडिया से बात करते हुए अलका लांबा ने कहा कि कालकाजी की तरक्की उनका अहम एजेंडा रहेगी। आज हल्के की आवाम कांग्रेस को मुतबादिल के तौर पर देख रही है और वो ये पुरुमीद हैं कि कालकाजी से उन्हें कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आलूदगी, जराइम और शराब अहम मौजू है और वो इन तमाम मसाइल के लिए काम करेंगी। मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुराने दिन अब जा चुके हैं। वो तारीख़ के औराक़ को उलटना नहीं चाहते। आज
حکومت کی یہی ترجیح ہے کہ ہمیں کشمیر کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں میں جو بھی دلوں کی دوریاں ہیں اسے مٹایا جائے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جموں کشمیر کے اخنور میں سابق فوجیوں کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر دفاع نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ اس سمت میں یہاں قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ اخنور میں یہ تقریب منانے سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ ہمارے دل میں جو مقام دلی کا ہے وہی مقام اخنور کا بھی ہے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پرانے دن اب چلے گئے۔ اب ہماری سرکار کی سب سے بڑی پراتھمکتا ہے کہ ہمیں کشمیر اور دیش کے باقی حصوں میں جو بھی تھوڑی بہت دلوں کی دوریاں رہی ہوں گی اس کو مٹا دینا ہے۔ اور میں عمر عبداللہ صاحب جو یہاں کے مکھیہ منتری ہیں، میں ان کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ اس دشا میں ان کے دوارا قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ سرکار میں آنے کے بعد ہم اپنے پریاسوں کو زمینی دھراتل پر لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کشمیر کیا ہے یہ زیادہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخنور میں ویٹرن ڈے کا منایا جانا ہے، اس بات کو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے فوجیوں کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ملک کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی، آپ ملک کے اتحاد و سلامتی کے لیے ہمیشہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اپنا فرض بخوبی نبھایا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور آپ کا خیال رکھیں۔ تاہم اس لیے رات کو چین کی نیند سوتے ہیں کہ کیونکہ سرحدوں پر آپ جیسے بہادر سپاہی موجود ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ آج کے دن یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ فوجیوں کے لیے جموں کشمیر میں جو کچھ بھلائی کے اقدامات کیے گئے ہیں وہ آگے بھی جاری رہیں گے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ وہ جنہوں نے یہ کہا کہ ملک کی ایکتا، ملک کی اکھنڈتا کے لیے ہم سے جو بھی قربانی مانگی جائے ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ نے دی بھی۔ آپ نے اپنا فرض بھرپور طریقے سے نبھایا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا اپنا کام کریں اور آپ کا خیال رکھیں۔ آپ نے ملک کا خیال رکھا، ملک کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ہم سب کا خیال رکھا۔ ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ سرحدوں پہ آپ جیسے لوگ کھڑے ہیں۔ آپ ہیں جو ہمارے اس ملک کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، آپ ہیں جو ہماری سرکشا کا پوری طرح سے بندوبست کریں گے، آپ ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے آرام سے بتا پائیں۔ اور اب وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ قومی محکمہ موسمیات نے 150 سالوں کے دوران نہ صرف ملک کی عوام کی خدمت کی ہے بلکہ ہندوستان کے سائنس کے سفر کی علامات کا حصہ بھی بنا ہے۔ قومی محکمہ موسمیات کی 150ویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر کہا کہ آج خصوصی ڈاک ٹکٹ اور سکہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2047 میں جب ملک آزادی کے 100 سال منائے گا، جب ہندوستانی محکمہ موسمیات کا روپ کیا ہوگا، اس کے لیے ویژن ڈاکومنٹ کو بھی جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی محکمہ موسمیات کے سفر پر محکمے کے علاوہ عوام کو بھی مبارکباد دی۔ IMD نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اولمپیاڈ کو بھی اہتمام کیا۔ ان 150 برسوں میں نہ کیول کروڑوں بھارتیوں کی سیوا کی ہے بلکہ بھارت کی ویگیانک یاترا کا بھی پرتیک بنا ہے۔ ان اپلبدھیوں پر آج ڈاک ٹکٹ اور وشیش کوئن بھی ریلیز کیا گیا ہے۔ 2047 میں جب دیش آزادی کے 100 سال منائے گا تب بھارتی موسم وبھاگ کا سوروپ کیا ہوگا، اس کے لیے ویژن ڈاکیومنٹ بھی جاری ہوا ہے۔ میں آپ سبھی کو اور سبھی دیش واسیوں کو اس گوروپورن اوسر کے لیے انیک انیک شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔
आईएमडी ने 150 वर्षों की इस यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए नेशनल मीटियोलॉजिकल ओलंपियाड का आयोजन भी किया था। इसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। इससे मौसम विज्ञान में उनकी रुचि और बढ़ेगी। मुझे अभी इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी कौमी महकमे मौसमियात के 150वें यौम तासीस के मौके पर नुमाइश का इफ्तिताह और मुशाहिदा किया। मरकजी वज़रा भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के दरमियान हो रहे मुकाबले से मायूस है। मीडिया से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद को अगर जिंदा रखना है तो इंडिया इत्तेहाद को जिंदा रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडिया इत्तेहाद का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन मुल्क जमहूरियत और दस्तूर की बका के लिए इंडिया इत्तेहाद का जिंदा रहना ज़रूरी है। आलमी सतह पर एप्पल और सैमसंग के शिपमेंट और फ़रोख्त में कमी का इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि चौथे सेमाही में एप्पल और सैमसंग को चीन की मोबाइल कंपनियों के साथ ज़बरदस्त मुकाबला है। ख़ास तौर पर शाओमी की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि चीन के मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट में तलब देखी जा रही है। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दिल्ली की आर्जी वज़ीर आला आतिशी इलेक्शन लड़ने के लिए 40 लाख रुपए जमा करने का दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आखिर हर हलके में कितने वॉलंटियर्स को तैनात किया गया और रोज़ाना कितनी रकम जमा की जा रही है। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित का हवाला देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने इंकशाफ किया कि हर हलके के वॉलंटियर्स पर आप पार्टी 4 था 5 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। अगर उनके पास इतना पैसा है तो फिर आवाम से चंदा क्यों वसूल किया जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज अहमदाबाद में मकर संक्रांति की तकारीब में हिस्सा लिया और पतंगबाजी की। इस मौके पर उनकी अहलिया चरख थामी हुई देखी गई। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी इस मौके पर मौजूद थे। कौमी महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मर्तंजे मोहापत्रा ने यकीन दिलाया है कि 1-2 साल के अंदर हम मौसमी पेशकयासी के शोबे में और पुख्ता और सही मौसमी पेशकयासी करने में कामयाब हो जाएंगे। 150वें यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 1 साल के लिए मंसूबा बनाया था, लेकिन आने वाले सालों में महकमे मौसमियात मौसम और माहौलियात से मुताल्लिक़ और भी पुख्ता और सही मालूमात फराहम करने के अहल हो जाएगा। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को दी मकर संक्रांति की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। बीआरए से एमएलए कौशिक रेड्डी को जमानत हासिल हो गई, हुजराबाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मजलिस अराकीन असेंबली ने उड़ाई पतंग, बच्चों में पतंगे की गई मुफ्त तकसीम। बीवी से खुला का सदमा, शाहीन नगर में एक नौजवान ने की खुदकुशी, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।